हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीना राघव मोटिवेशनल वर्ल्ड। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप पति की लाडली कैसे बने। जी हाँ, हमें अपने पति की लाडली कैसे बनना है, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। क्योंकि हर औरत की इच्छा होती है कि वो अपने पति की लाडली बने, चहेती बने और उसका जीवन साथी जो है उसे जान से ज्यादा प्यार करे। लेकिन देखिए, प्यार सभी पति करते हैं, लेकिन पति जो होते हैं वो जब अपनी बीवियों को दिल से प्यार करते हैं तो बात कुछ और ही होती है। बहुत सी बीवियां सोचती हैं कि पति साथ में रह रहा है, पैसा दे रहा है, आपको थोड़ा बहुत समय दे रहा है, तो वो सोचती हैं कि हमारा पति हमसे प्यार करता है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति प्यार का दिखावा भी कर रहा होता है। जो दिल से प्यार करते हैं ना, वो प्यार दूर से ही झलक जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जो हमारे पति का प्यार हर वक्त हमें दिखाई दे। ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा पति हमारे बिना रहना मंजूर ना करे। तो चलिए आज इसी के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। इन्हें आप जरूर ध्यान से सुनिएगा और इन पर अमल भी करिएगा। आज के जो टिप्स हैं ये आपकी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। अगर आपके जीवन का जीने का तरीका अलग दिशा में जा रहा है अपने पति के साथ, तो यकीन मानिए ये टिप्स आपको नई दिशा देंगे और आप अपने पति के साथ एक बहुत हैप्पी वाली स्टार्ट करते हैं आज के टिप्स। टिप नंबर है वो है ईमानदारी। जी हाँ, अगर आपका रिश्ते में आप अपने पति के साथ 100% ईमानदार हैं, आप उनके साथ कभी कोई चीटिंग नहीं करते हैं, तो 100% श्योर हो जाइए कि आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे ईमानदारी का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ईमानदारी से मतलब ये है कि मान लीजिए बहुत सी लेडीज की आदत होती है कि वो अपने पति के पैंटों से ना पैसे चुराती हैं। जी हाँ, बहुत सी लेडीज की आदत होती है ना कि पतियों के पैंट से, जैसे पति आए बाहर से, पैंट टांग दी उन्होंने या दरवाजे के बाहर अपना जो भी है जहाँ भी करते होंगे वहां पर वो आए और आपने उनके जाते ही उनकी पैंट या उनके लोअर से पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो उस समय आपके जो हस्बैंड की नजर में आपकी इमेज बनेगी वो ये बनेगी कि आप उनके आने का इंतजार तो कर रही थी, लेकिन शायद आप उनके आने से ज्यादा उनके पैंट को अलग रखने का इंतजार कर रही थी। क्योंकि आपने आते ही सबसे पहले उनकी पैंट को देखा, उसमें से पैसे निकाले और फिर आपने आगे की प्रक्रिया की। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, ये हमारी इमेज डाउन करती है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने पति से ज्यादा पैसे से प्यार करती हैं। तो पति के आने के बाद पहले पति को देखिए, उसके लिए पानी दीजिए, उसके साथ अपना समय बिताने की कोशिश करिए, ना कि आप उनके पैसों पर नजर रखिए। क्योंकि देखिए, खर्चा तो वही आपको देगा, ऐसा तो है नहीं आपको कोई और खर्चा देगा। ये चीज अलग है, बहुत सी बात गलत नहीं है ये बात कि आप उनसे जो पैसे छुपाती हैं या ले लेती हैं, गलत है। लेकिन एक सही समय पर सही समय का इंतजार करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास सच में ही पैसे नहीं हैं और आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति की जेब में एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उसमें से कुछ पैसे निकाल सकती हैं ताकि वो पैसा आगे किसी काम में काम आ जाए। लेकिन आप सही समय पे निकालें। सिर्फ पति के आते ही उसकी पैंट में हाथ ना डालना शुरू कर दें, उसके आते ही पैसों की ही गुहार ना लगाने लगे कि हमें पैसे ही चाहिए। तो एक जो ये पहला वाला तरीका होता है ना, ये बहुत सी लेडीज जो होती है ना वो फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें लगता है कि पति इस चीज पर माइंड नहीं कर रहा। मैं नहीं, पति इस चीज पर बहुत गौर करते हैं। उससे आपकी जो इमेज है ना वो डाउन होती है। टिप्स नंबर 2 में हम बताएंगे कि आप अगर कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, अगर आप, कहने का मतलब यह है कि अगर आप खाना अच्छा बना लेती हैं, तो आप ज्यादातर कोशिश यही करिए कि आप अपने हस्बैंड को अपने हाथ से ही अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाएं। जितना हो सके आप उन्हें पौष्टिक और हेल्दी खाना बनाएं और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके पति को खाने में ज्यादा से ज्यादा क्या पसंद है। अगर आप ये कार्य करेंगे तो यकीन मानिए आपका पति जो है ना, आपके जो हस्बैंड है वो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो जहां तक हो कोशिश यही करिए कि आप उनकी पसंद की रेसिपीज या तो इंटरनेट से, यूट्यूब से कैसे भी सर्च करके अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें और उन्हें अच्छे से खाना खिलाएं। उन्हें जब भी खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छे से, मतलब जिसे कहते हैं ना, थाली अच्छे से सजाकर अपने हस्बैंड के साथ खाएं और उन्हें भी इंजॉय कराएं। और जब भी खाना खाएं तो जो फर्स्ट बाइट आप यूज करें वो पहले अपने हस्बैंड के मुंह में डालें, ना कि अपने मुंह में डालें। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत अच्छा प्यार को बन पाती हैं। इससे क्या होता है, बाउंडेशन भी अच्छी होती है। तो आप अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाएं
और कोशिश यही करें कि जो पहला बाइट है आपके हस्बैंड आपके ही हाथ से खाएं, उन्हें अच्छा खाना बना के खिलाएं, क्योंकि कहते हैं कि पति का जो दिल का रास्ता है ना वो उनके पेट से होकर ही गुजरता है। तो अगर आप अच्छा खाना बना रही हैं, उन्हें खिला रही हैं अपने हाथों से और अच्छे से खिला रही हैं, खुश होकर खिला रही हैं, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर खिला रही हैं, तो भी आपके जो हस्बैंड है आपके दीवाने। पति का सम्मान करना, जी हाँ, देखिए अगर बात पति के सम्मान की आती है ना तो औरत को हमेशा आगे रहना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड का सम्मान आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा, सबसे पहली बात तो ये है। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें कि आपके द्वारा ऐसा कोई भी काम ना किया जाए, ऐसा कोई भी कदम ना उठाया जाए जिसकी वजह से आपके पति के सम्मान को ठेस पहुंचे। मान लीजिए आप मायके जा रही हैं, बहुत सी लड़कियां होती हैं मायके जाती हैं, वहां पर वो अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने बहन भाइयों से अपने पति की भर भर के शिकायतें करती हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा कहती हैं, सिचुएशन नहीं समझती है, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं अपने मायके में हूँ या अपने मायके वालों के साथ हूँ तो मैं अपने पति के बारे में जो चाहूँ वो बोल दूँ, यहाँ पर वो मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे। देखिए बिगाड़ने वाला व्यक्ति चाहे आप घर पर हो चाहे वो आप अपने ससुराल में हो, वो आपका बिगाड़ ही देगा, लेकिन जिसे रिश्ते निभाने होते हैं वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो कहने का मतलब यह है पति और पत्नी में सम्मान की भावना जरूर होनी चाहिए। अगर आपका पति का जो कहते हैं ना कि बेइज्जती वाली बात होती है, अगर मान लीजिए आप अपनी मायके में गई हैं और वहां पर कोई आपके पति से ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो आपका पहला काम यही होगा कि आप वहीं पर उस व्यक्ति को टोक दे, रोक दे, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। इससे क्या होगा, अगर आप ये कदम उठाएंगे तो इससे ये भी पता चलेगा आपके हस्बैंड को कि आप उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपकी नजर में पहली जो जरूरत है वो आपके पति हैं। इससे भी आपके पति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें हमारे पति की लाडली बनने से रोक ही नहीं सकती। सिर्फ पति को बाबू, सोना, बेबी, हब्बी बोलने से प्यार नहीं होता है। पति को प्रॉपर तमीज से प्यार करिए, समय पर उनकी चीजों का ध्यान रखिए, पति को किस चीज की जरूरत है इस चीज का ध्यान रखिए। ये सभी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं अगर आप करेंगी तो आपके पति का प्यार आपके प्रति दिन दूनी रात चौगुनी वाला बढ़ेगा। बहुत सी लेडीज, मैं यहाँ पर बताऊंगी, बहुत सी लेडीज होती हैं कि जैसे पति शाम को आते हैं तो वो भी थक जाती हैं, जैसे पूरे दिन काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं तो वो भी थक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, पति जो होता है वो बाहर से काम करके आता है, वो क्या बाहर सह के आया है, क्या सुनकर आया है, आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ उतना ही पता है कि आपने पूरे दिन आज क्या किया, आपके बच्चों ने आपके साथ क्या किया या आपने कितना काम किया। तो एक स्टेज पर आकर आप अपने घर का काम खत्म करके रेस्ट कर सकती हैं। लेकिन आपके जो हस्बैंड है, देखिए वो बाहर से काम करके आए हैं, उन्होंने पूरा दिन बाहर बिताया, बाहर 50,000 लोगों से मिले होंगे, पता नहीं बाहर के लोगों ने उनसे किस तरह की बातें करी होंगी, कैसा उनका माइंड होगा, तो उन्हें घर पर आकर सिर्फ रिलैक्स की जरूरत होती है। अब ऐसी सिचुएशन में पति घर पर आया, आपने क्या किया, अपनी शिकायतों का पुलंदा खोल दिया उनके सामने कि आपकी तो मम्मी ने ये बोल दिया, आपकी तो बहन ने ये बोल दिया, कि आपके बच्चों ने आज ये किया, कि आज मेरा दिमाग दर्द हो रहा है। मतलब आप अपने पति से 2 मिनट भी शांति से बैठने का आपने मौका नहीं दिया और आप भर भर के बुराइयां करने लगी। ठीक है, पति क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? पति को क्या होगा आप खुद से सोचिए। ऐसी सिचुएशन में पति को गुस्सा आएगा, आपसे बोलने का मन नहीं करेगा, बल्कि वो और चिड़चिड़ा जाएगा, उसकी आपसे दूरी बढ़ेगी। 100% श्योर हो जाइए, ये चीज आपको आपके पति से दूर कर देगी। अगर घर में व्यक्ति आता है तो वो सुकून के लिए आता है, उसकी सोच में ये होता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे सुकून चाहिए। और अगर आपने उनके आते ही कलेश करना शुरू कर दिया, अपनी सारी शिकायतें लेके बैठ गई, उसी समय पे लेके बैठ गई, तो आपके बीच कभी प्यार नहीं पनपेगा, आपके पति के बीच और आपके बीच में लड़ाइयां ही होंगी। तो सही समय का इंतजार करें। आपको लगे जब आपके पति हैप्पी हैं, आपको लगे बहुत टाइम हो गया है, अब हम एक दूसरे के संग मतलब फ्री माइंडली बैठे हैं, तो अब मुझे अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप उनसे शिकायत करें। अदरवाइज तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने घर की जो प्रॉब्लम है उसे घर पर ही सॉर्ट आउट कर ले, पति तक ना ही पहुंचाए। ये फैमिली के मैटर जो होते हैं वो फैमिली में ही खत्म कर देने चाहिए, हर बात पति के से नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि आदमी का काम बाहर का भी होता है, अगर वो बेचारा घर में भी देखिए इस तरह से मैनेज करेगा ना आपको, तो वो बेचारा पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमेशा यही कोशिश करिए कि पति को टेंशन ना दे। तो ये छोटे छोटे आज के जो टिप्स हैं जो मैंने बताए, मैंने बहुत ज्यादा टिप्स नहीं बताए, बहुत बेसिक बातें बताई हैं, आप इन्हें वो जरूर फॉलो करिएगा। और ये चीजें फॉलो करके मैं 100% श्योर हूँ आप अपने पति के राजकुमारी बन जाएंगी, मतलब लाडली बन जाएंगी। आपका पति जो है ना आपको हो सकता है आपके लिए 1-2 रोमांटिक सॉन्ग भी गाते, ठीक है ना।
तो आई होप आपको आज की बातें अच्छी लगी होंगी, आज के टिप्स अच्छे लगे होंगे, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आई होप। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलूंगी आपसे न्यू टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।